एक तो मैं आपको अपनी शक्ल दिखाने आया, एक आपको देखने के लिए आया। शक्ल अपनी इसलिए दिखाने को कि जिस औलाद को आप अपनी ताकतवर बनाना चाहते हो, अपने बेटे भाई को, उसको आप देख लो। दूसरी बात, इन गलियों में घूम के जो धूल मिट्टी हम आप लोग खा रहे हैं, वो मैं भी खा रहा हूं, कि जिससे मुझे पता लग जाए कि आप लोग किस हालात में आ रहे हैं। मैं तो पूरे देश भर में जाता हूं, पूरे देश भर में जाकर देखता हूं कि गरीबों, कमजोरों, किसानों, पिछड़ों, दलितों के घरों के हालात ऐसे ही। उनके आज भी आप देखो, आपका गांव देखो, गांव का सर्वे करा लो, जहां कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, 80% घरों पे आज भी प्लस्तर नहीं होगा। आप चेक करवा लो कितने घरों पर प्लस्तर, जरा हाथ खड़ा करो जिनके घरों पर प्लस्तर है। जिनके पे है वही खड़ा करो बस हाथ। तो इसका मतलब 4, 5, 6, 7 लोग होंगे जिनके घरों पर प्लस्तर है। अब मेरी बात पे आप गौर कर लो, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। ये माइक खराब है, वो दूसरा वाला माइक दो, वरना मेरा गला बैठ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। स्टार्ट कर। हेलो। इस देश में सदियों से हम लोग, क्योंकि जब तक इस देश में राजशाही थी, राजतंत्र था, राजा महाराजा राज करते थे, हमने लंबे समय इस देश में जुल्म जाति सही। तमाम तरह की मुसीबतें हमारे ऊपर थोपी गई, तमाम तरह के कानून हमारे ऊपर थोपे गए, हमने उनको सहा। किसी ने हमारे दुख दर्द तकलीफ को नहीं देखा। फिर पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने, और फिर उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी तकलीफों को देखते हुए हमारे लिए संघर्ष करने का काम किया। मैं रोज रोज समझाता हूँ, आपको भी समझा रहा हूँ। परिवर्तन की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसने जुल्म सहा हो या जिसने अपमान सहा। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको स्कूल में नहीं बैठने दिया गया, स्कूल के बाहर बिठाया, जिनको प्यास लगने में, एक बच्चा, महसूस करो इस देश में इंसानियत का किस तरह कत्ल किया गया। एक छोटा बच्चा जिसको ये भी नहीं पता जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, उसको प्यास भी लगी तो जाति के आधार पर भेदभाव था, उसको पानी भी नहीं पीने दिया। जिस दिन चपरासी नहीं आता था, वो उसका गला भी रौंद जाता होगा, उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन जिया। जब वो कामयाब हो गए तो भी जाति के आधार पर गैर बराबरी रही और उनको इस देश में नहीं मिला। लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि जो अपमान मैंने सहा है, इस अपमान की बेड़ियों को मैं काट दूंगा, और उन्होंने इसको किया भी। पहले वो हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए, 1, 2, 3, 3 गोलमेज सम्मेलन में गए, वहां से कम्युनल अवार्ड लाए। यहाँ के नेताओं ने कम्युनल अवार्ड हमें नहीं उसका प्रयोग होने दिया, कम्युनल अवार्ड नहीं मिला, तो रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन के आधार पे हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी लगने लगे, तो हमारे घरों में सुख सुविधाएं आई। और उन्होंने हर व्यक्ति को, देश की हर महिला हो, किसी भी जाति धर्म की हो, देश के हर पुरुष को बराबर के अधिकार दिए, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार दिया, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिया। बहन बेटियों को गांव में वार्ड की मेंबर से लेके, पंचायत की मेंबर से लेके राष्ट्रपति बनने का अधिकार, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनने का अधिकार, वकील, जज बनने का अधिकार, और तो और धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार भी भारत के संविधान ने हमें दिया। उसी संविधान ने, जिस संविधान ने इस देश में गैर बराबरी का अंत किया कि जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर कोई किसी को छोटा बड़ा मानेगा, उसके साथ भेदभाव करेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, वो जेल जाएगा, उसको होगी सजा। वही संविधान जो मुसलमानों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, हर व्यक्ति को अपने धर्म की मानने की इजाजत देता है, उपासना करने की, इबादत करने की, अपने धर्म को मानने की सब तरह का अधिकार देता है। जो एक किसान मजदूर के बेटे को भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन के अपने घर के हालात सुधारने के, अपने क्षेत्र के हालात सुधारने का अधिकार देता है। लेकिन जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, उनको तो लग रहा था कि इस वोट से हम ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन पैसे वाले भी तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। पैसे वालों ने सोचा, अगर ये वोट का अधिकार सबको मिल गया और सब जागरूक हो गए, तो भाई राज इनका आ जाएगा गरीबों का, फिर हम अमीर क्या करेंगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये था कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीदते रहेंगे। लंबे समय चलता रहा। बाबा साहब जा जाके समझाते, लोग समझ जाते, तैयार हो जाते। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद दुश्मन चुपचाप आता शाम के टाइम कि भाई सुनो, बाबा साहब की बात अच्छी ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, राजनीति से क्या होगा, तुम ये पैसे पकड़ो, अपने भले के बारे में सोचो। अब जिसको जो जरूरत होती है वो उसके बारे में सोचता है। हमारे लोगों ने पैसा लेना शुरू किया और वोट बिकने लगा। बाबा साहब समझाते रहे
लेकिन समाज ने वोट बेचना बंद नहीं किया। बाबा साहब समझाते समझाते 56 में चले गए। फिर उनके बाद 10 साल बाद क्लास 1 की नौकरी छोड़ के DRDO में साइंटिस्ट मान्यवर काशी राम साहब ने, जिनको मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब ने किताब दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी तो उनको एहसास हुआ कि इस देश में जुर्म, जाति, गरीबी के शिकार हमारे बहुत बड़े पैमाने पे लोग आज भी हैं। मुझे उनकी जिंदगी के लिए कुछ करना है, क्योंकि आज जो मुझे अधिकार मिले हैं पढ़ने का, नौकरी करने का, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला, उनके 4 बच्चों की कुर्बानियों की वजह से मिला। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो नौकरी छोड़ के गली गली घूमने लगे, समाज को समझाने लगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने समझाई कि वोट की बिक्री बंद करो। वोट को बेचोगे तो वोट को बेचने का मतलब वोट बेचने के लिए नहीं, गुलामी से मुक्ति के लिए। वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। कोई अपनी बहन बेटी को बेचता है क्या? समाज ने इस बात को मान लिया, समाज स्वाभिमानी था, समाज ने उनकी बात में पहरेदारी की, वोट बिकना बंद हुआ, हमारा राजकाज आया। लेकिन फिर उनके जाने के बाद फिर हम लोग राजकाज से दूर हो गए। आज हालात ये है कि ना स्कॉलरशिप मिलती, ना गरीब के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते, ना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते, ना ही किसी को जमीन मिल रही है, ना ही पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, 12वीं करके, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर में यही घूम रहे हैं, क्योंकि कोई सरकारी नौकरी नहीं आ रही है। अगर मेहनत मजदूर से जिंदगी बदलती तो मेहनत मजदूरी करके 30 के 30 दिन तो मजदूरी मिलती नहीं, 20 दिन मजदूरी मिल जाएगी, 400 रुपए मिल जाएंगे, 20 चौकाट 8,000 रुपए मिल जाएंगे। 8,000 में जो आपके खर्चे आप देखोगे वो 5-4 हजार रुपए के हो जाएंगे। 1-2 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से बचेगा, वही बीमारी में लग जाएगा, शादी ब्याह में लग जाएगा। तो हमें 70 साल से ज्यादा हो गए देश में। आज हम पे मकान तो बन गए हैं, लेकिन मकान पे प्लास्टर नहीं हुआ। किसी ने हमारे टूटे मकान नहीं देखे, किसी ने हमारा भूखा पेट नहीं देखा, किसी ने हमारे जो है चूते हुए मकान नहीं देखे, किसी ने हमारे यहाँ गारा और तमाम तरह समस्या देखी। हमें शादी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, उसी कर्ज को हम सारी उम्र टालते रहते हैं। कोई बीमार हो जाए तो हमें जमीन बेचनी पड़ती है इलाज कराने के लिए। इस जुर्म जाति को काटने का एक रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर वोट के रूप, हथियार के रूप में हमें देख गए थे कि इस वोट को सही इस्तेमाल करना, इसके जरिए आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएगी। जिन लोगों ने जो जो किया उनकी वजह से आज हम यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन क्या आप आज जो सुख सुविधाएं मिल रही, क्या आप इसमें खुश हो? जो आज मिल रही है इसमें खुश हो? बताओ, जो आज जीवन मिल रहा है, जिस तरह का जीवन मिल रहा है, इसमें खुश हो? तो अगर आप खुश नहीं हो, इधर सुन लो, मेरी बात से गौर करो, वरना सवाल कुछ पूछूंगा, जवाब कुछ और दोगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो गरीबी बेबसी की जिंदगी मिल रही है, क्या आप इसमें खुश हो? क्या इस गरीबी की जिंदगी में खुश हो? ये गरीबी खत्म करना चाहती हो? अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज बनवाना चाहती हो? अपने अच्छे घर बार चाहती हो? बहन बेटियों के जो जुल्म हो रहा है इसको रोकना चाहती हो? और अपना पेट पालने के लिए जो खेतों में मजदूरी कर करके, भट्टों पे, कोलों में मजदूरी कर करके अपने घर चलाने वाले, इसको बंद करना चाहती हो? तो इसको बंद करने का एकमात्र तरीका ये है कि वोट के आधार पर हम अपनी ताकत बनाएं। जब तक हमारा नेता ताकतवर नहीं होगा, उसके हाथ में राजनीतिक ताकत नहीं होगी, तब तक हमारी जिंदगी के बारे में कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जब तक हमारा नेता जाके नहीं बोलेगा पार्लियामेंट में, तब तक उसकी बात को कोई सुनेगा नहीं। जब तक सुनेगा नहीं, तब तक समस्याओं का हल होगा नहीं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ से चुना हुआ व्यक्ति जाके पार्लियामेंट में बोलेगा कि हमारे यहाँ अच्छे डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो सरकार उस पर सोचेगी। जब यहाँ से चुना हुआ नेता बोलेगा कि वहाँ जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लगा है तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए, जिससे कि वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, तब सरकार इसके बारे में सोचेगी। जब यहाँ से चुनाव नेता जाके बोलेगा कि वहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जैसा ऋषिकेश में बना है, जैसा मुख्यमंत्री गोरखपुर में बना है, वहाँ की जनता को भी आसानी से अच्छा इलाज मिलना चाहिए, तब यहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। जब यहाँ का नेता जाके बोलेगा वहाँ की पढ़ी लिखी बहनें बेरोजगार घूम रही है, मजदूरी भी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था हो, तब यहाँ कुटीर उद्योग लगेंगे, तब जाके महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जब आपका नेता नहीं बोलेगा मिलेगा क्या? आप महसूस करो, आज हमारे लोग मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, सोचते हैं भाई ये चलता रहेगा। अब तो मशीनों का दौर आ रहा है। जो काम एक परिवार 10 दिन में करता था, वो काम मशीन 2 घंटे में करती है, नहीं करती है? बताओ। आगे तो मजदूरी खत्म हो जाएगी, तो आप इस देश में क्या कहोगे? सरकार ने कह दिया राशन लो और भाई हमारे साथ खड़े रहो। अब आप बताओ भाई, आपस में बात मत करो, मैं चुप हो जाता हूँ। आपस में बात करके आप हल निकाल के दिखाओ। चलो
आप हल निकाल के दिखाओ उसमें बात करके। ये औरतों में बहुत बड़ी परेशानी होती है। ये जब आप तो इसी गांव में रहोगे, आपस में खूब बात कर लेना। अब मैं जब समझा रहा हूँ फिर ये कहते हो कि हमारे समझ में आती नहीं बात। ये सरकार 300 रुपए का 350 का सिलेंडर 1150 रुपए कर दिया सरकार ने। ये पैसे कहाँ से लाओगे आप लोग? ये तो मैं कह रहा, आप कहाँ कह रहे हैं? आप जाओ पार्लियामेंट में जाकर कह के दिखाओ। आप यही समस्या है, गरीबों की समस्या इसलिए है कि वो आपस में समस्या बातचीत करके हल समझता ही हो जाएगा। वो खड़े बाबा साहब की मूर्ति, उसके उनके आगे जाके खूब कुछ कहो, देखो कुछ बदल जाएगा। जब जिंदगी आगे जिंदगी तो सुनने के तब, और मूर्तियों के धर खड़े रहोगे, मूर्ति तो क्या बदल जाएगा भाई? जैसी बाबा साहब की ऐसी किसी और चीज की बना खड़ी कर दो, मूर्ति क्या देगी? मूर्ति के विचार हैं, जो महापुरुष विचार देख गए, उन विचारों को सुनो तब जाकर जिंदगी बदलेगी। अब जब विचार सुनने को मिल रहे तो लोग कह रहे हम ही कह रहे, तो हम कहते तो फिर सब ठीक ही नहीं होता। अब मेरी बात पर गौर करो, देखो 120 रुपए का आने वाला बिल आज 600 रुपए का आने लग गया। यह जो पीली साड़ी वाली माँ है ना, ये बहुत देर देख रहे हैं, रुकी नहीं रुकी। और छाव में बैठी देख लो, जिप नहीं मार। देखो मेरी बात पर गौर करो, आप सब परिवार के लोगों, ये लड़ाई लड़ने से ही हमें सफलता मिलेगी, ठीक है? आपस में बात करने से सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जाके नहीं बोल सकते वहां। जिसको आप वोट देके चुन को भेजोगे वही जाके बोलेगा, तभी बदलाव होगा। आज आप देखो, किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे और पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे, बैकलॉग नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया कि छात्रवृत्ति और स्कूल को तो आप भूल ही जाओ, स्कूल तो बंद होने वाले हैं। आप ये बताओ, स्कूल बंद हो जाएंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, पढ़े लिखेंगे तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, तो मेहनत मजदूरी भी खत्म होगी, तो इस देश में हम गुलाम नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? पुलिस की भर्ती पेपर लीक हो गया, तो आप इस देश में करोगे क्या? पढ़ा लिखा नौजवान कहाँ जाएगा? माँ बाप ने देकर पैसा जोड़ कर पढ़ा दिया, अब क्या करोगे? उद्योग आप पे है नहीं, लोन आप पे है नहीं, लोन आपको कोई दे नहीं रहा, तो आप करोगे क्या? 15 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अडानी जी के माफ करके अपने पूंजीपति मित्रों के माफ कर दिया। आपका क्या माफ करा भाई? आपको 2 किलो राशन 4 किलो राशन देकर आपको कह रहे वोट दे दो। 1 रुपए का सामान खरीदोगे 28 पैसे सरकार खाते में जाएंगे। हर परिवार 5000 रुपए का सामान अगर महीने में खरीदेगा तो 1400 रुपए सरकार खाते में जाएंगे। 1400 रुपए लेके आपसे ले रही तो 1400 से भी ज्यादा, लेकिन 1400 रुपए का 400 रुपए का राशन देके आप पे एहसान दिखाती है। और गरीब कमजोर वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि सरकार हमारा भला कर रही है। अब आप आज राशन तो यहाँ जानवर भी खा रहा है, आपने जो पशु पाल रखे वो भी घास खा रहा है।